अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, काम वही हुआ जिसका डर था और जिस खदशे का इजहार किया गया था कि 6 जजेस ने जो स्टैंड लिया है उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल लिया है और बिलाखिर आज वही हुआ। बड़ी अफसोसनाक खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इन 6 जजेस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाता में जो है वो इन 6 जजेस के ऊपर हमला किया गया है और ये मामला क्या पेश आया है, जिस खदशे का इजहार किया था। खबरें और भी बड़ी अहम हैं। बुशा बीबी के हवाले से भी आप आज उन्होंने बड़ा हैरत अंगेज़ जो कह लें कि एक तहलका खेज़ इंकशाफ किया है, जिस तरह उनको जहर दिया जा रहा था, इस हवाले से भी अपडेट है। और इन 6 जजेस के हवाले से मज़ीद क्या जो अपडेट्स इस वक्त चल रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये हैपनिंग हुई है और ये हाई कोर्ट के अंदर जो है वो हैपनिंग हुई है। जजेस को डराया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं और अब बाकायदा आपको पता है कि इससे पहले भी खदशे का इजहार किया जा चुका था कि इन 6 जजेस को जो बाकायदा अब प्रॉपर सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अब उनकी जानों को ख़तरा है, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने किन लोगों से टक्कर ले ली है। तो अब जो अभी की जो अपडेट्स हैं वो ये है कि ये जो हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, अब इन 6 जजेस को जो है वो मशकूक खतूत जो हैं वो मसूल हुए हैं और बारूदी खतूत मसूल हुए हैं, यानी कि उनके अंदर बारूद है। और उसके बाद जो है जब उनको खोला गया तो उनके अंदर पाउडर नमा यानी कि बारूद नमा पाउडर था और उसके बाद जो है उन खातूत के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो डराने निशानात होते हैं, अलामात होती हैं क्रॉस के, यानी कि जो उनको यानी कि जो बाज़ औक़ात आपने अक्सर देखा होगा फ़िल्मों में भी ख़त मसूल होते हैं और जनाब उस ख़त के अंदर एक तस्वीर निकलती है जिसके ऊपर ये क्रॉस लगा हुआ होता है, यानी कि जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो इस तरह के उन 6 जजेस को खातूत मसूल हुए। यहाँ तक कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी इस ख़त की तस्दीक कर दी है कि जी आज साइफ़र केस की हेयरिंग होनी थी कोई 1 बजे, वो जाकर के कोई हुई है, जाकर के कोई 3-3:30 बजे जाकर के वो शुरू हुई है। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी कहा कि ये हमें भी मुझे भी ख़त मसूल हुआ है और जनाब इस ख़त के ऊपर जो हम डिस्कशन करते हैं जिसकी वजह से साइफ़र केस की समाअत जो है वो लेट की है। तो नाज़रीन काम ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। उसके बाद वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया गया उस पाउडर को, उस बारूद को चेक करने के लिए और वो तमाम ख़त जो हैं वो पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं, एक्सपर्ट्स के हवाले कर दिए गए हैं। और उसके बाद दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत जो है वो FIR भी दर्ज कर ली गई है और वहाँ पे जनाब जो IG हैं और DIG हैं उनको फ़ौरी वहाँ तलब किया गया और उसके बाद तमाम वो शवाहिद जो हैं वहाँ पे बाकायदा सर्च ऑपरेशन जो है वो हाई कोर्ट के अंदर चेक किया गया कि कहीं कोई मशकूक चीज़ें, कोई बम, कहीं कोई ख़तरे वाली चीज़ तो नहीं है। तो ये तमाम ये हैपनिंग आज हुई है, यानी कि जजेस को डराने की कोशिश की जा रही है, जजेस को थ्रेट किया जा रहा है, उनको थ्रेट्स किया जा रहा है। तो ये एक अफसोसनाक खबर है, लेकिन कुछ भी है वो जजेस आपको पता है कि डट चुके हैं, हमने खबर दी थी। तो ये हैपनिंग हुई है, उनको खतूत मसूल हुए हैं और वो बड़े ख़तरनाक पाउडरी खतूत, उनको कह लें कि कतरी ख़त के बाद पाउडरी खतूत जो हैं वो मंजर आम के ऊपर आ चुके हैं। नाज़रीन काम आगे बढ़ते हैं और ख़बर ये है कि अब इन्हीं जजेस के हवाले से एक तो इन जजेस ने जाना है काजी ईसा और मंसूर अली शाह के हवाले से जो लाहौर बार है उन्होंने जो है वो इस हवाले से आज बड़ा कदम जो है वो उठाया है और सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री ऑफिस लाहौर में है, जो रजिस्ट्री लाहौर है, वहाँ पे 6 जजेस के ख़त की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विसेज जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन तश्कील दिया जाए। तो वो दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है लाहौर बार की जानिब से और हामिद ख़ान ने ये जो है वो दरख्वास्त दी है और इसमें जो वजारत कानून है और वजारत दिफा है उसको इसमें फ़रीक बनाया गया और ये डिमांड की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विसेज 3 जजेस हैं उन पर मुश्तमिल जो है वो एक बेंच बनाया जाए, यानी कि उन्होंने वो जो 7 रुकनी लार्जर बेंच बना है उसको मुस्तरद कर दिया है, या फुल कोर्ट का मुतालबा है या जो जुडिशल कमीशन है वो 3 रुकनी हाजिर सर्विसेज जजेस के ऊपर जो है वो बनाया जाए। तो नाज़रीन काम ये एक आज एक जो चीज़ है वो सामने आई इस हवाले से और ये 184 के तहत जो है ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। इसके बाद आगे चलें तो मज़ीद जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने मैं रख देता हूँ कि बुशा बेगम के हवाले से जो हैपनिंग हुई है।
अच्छा, अब जो बुशरा बेगम ने इंकशाफ किया आज अडाला जेल के अंदर 190 मिलियन जो करप्शन केस है उसकी समाअत थी, तो उस केस के दौरान बुशरा बेगम को भी वहाँ पे ले जाया गया। तो इमरान खान ने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को खाने में जहर जो है वो दिया गया है और बुशरा बीबी को जान से मारने की कोशिश की गई है। और उन्होंने कहा कि उनके जो टेस्ट हैं वो शौकत खानम से कराए जाएँ और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का गला जो बार बार खुश्क हो रहा है और उनको जो है वो खाने में हार्पिक जो वाशरूम वाला जो हार्पिक होता है वो डाल कर दिया गया है और उसकी वजह से जो है वो जलन होती है और उसकी वजह से जो है वो उनको ख़तरा है। अच्छा, इस सब के अंदर जो ब्रिगेड है वो खड़ी हो जाती है इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान के, आपको पता है लड़ाई का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किन लोगों ने उठाया, तो उनके जो टाउट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इस बयान के बाद जो है वो फिर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को लड़ाने की कोशिश की गई और कुछ टाउट्स लौंडे लपाड़े कह लें कि वो उठे और उन्होंने कहा कि आज जज के सामने इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया, कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार जो आर्मी चीफ होंगे। यानी कि पहले जब खबर आई थी जब बुशरा बेगम के हवाले से, तो उस वक्त भी जनाब वो उन्होंने कहा कि इमरान खान की जान को ख़तरा है तो इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो DGC जो हैं वो फैसल नसीर होंगे, नदीम अंजुम होंगे और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होंगे। तो ये भी एक मुहिम चलाएगी और आज फिर उसको जो है वो आर्मी चीफ के साथ जोड़ करके जो है वो फिर ये एक मुहिम चलाएगी। अब नाज़रीन काम जो मैंने लिखा कि एजेंसियों के जो है वो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, अब चीज़ें जो है वो चल रही हैं। आज जब ये जजेस के जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा है तो सेनेट का इलेक्शन जो मुलतवी करवाया गया और जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो क्या कहते हैं उसको उनका हलफ नहीं लिया गया, उसके ऊपर जो है वो आज एक शहजाद अकबर साहब हैं, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, उन्होंने जो व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक किए हैं और उन्होंने कहा कि कंपनी ने आज सवेरे अपने कबूतरों को तमाम चैनल्स को ये बयानिया भेजा है और साथ इस बयानिए पे बिपर किससे लेना है वो भी इतला मौजूद है और आवाम से दरख्वास्त है कि कंपनी का चूरन खुद ही पढ़ लें और इससे कुछ साफ़ी अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अब जैसे जजेस ने ख़त लिखा है इनके ऊपर प्रेशर है, इसी तरह सहाफ़ियों के ऊपर भी प्रेशर होता है। पूरा का पूरा मीडिया जो है वो मैनेज है, तो मेरा ख्याल है जजेस की तरह जो सहाफ़ी हैं या चैनल मालकान हैं उनको भी स्टैंड लेने की इस वक्त मेरा ख्याल है ज़रूरत है। और उन्होंने जो कुछ चीज़ें इसके ऊपर शेयर की और वो फिर एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट और जो कह लें कि इस वक्त जो आर्मी चीफ के बड़े करीबी हैं उन्होंने इसको शेयर भी किया एज इट। उसमें उन्होंने जो ट्वीट शेयर किए यानी कि जो कहा गया कि जनाब इसके ऊपर आपने बयानिया चलाना है जो मखसूस नशिस्तों का ऊपर जो हलफ नहीं लिया गया। तो इसमें लिखा हुआ था कि KP के असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के मुहरक़ात PTI हमेशा की तरह अपने गैर जमहूरी रवैयों की पदाश और बचगाना हरकत की पैरवी में आज एक और नादानी जो है वो सरजद कर बैठी है। आज KP के असम्बली में सेनेट के इंतखाबात को मुलतवी करवाना पड़ गया। मैं नामानू वाली रवश पर चलते हुए KP के असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर 26 ख़वातीन ने हलफ उठाने के बाद इंतखाबात का हिस्सा बनना था, अमल दरामद ना करवाया जा सका। अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुदाखलत करवाने की अपील दायर करें, इंतखाबी अमल मुलतवी करवाना पड़ा। यहाँ ये अमर काबिल गौर है कि इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट जो है वो बारहा इन मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी की हदायत जारी कर चुके हैं और KP की हुकूमत ने इरादतन इस अमल को मुअत्तल रखा। इलेक्शन कमीशन का एतराज़ कानूनी और आइनी है, जबकि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे तो ये फैसला आइन के मुताबिक नहीं था। अब ये हिदायत जारी की गई और इसमें कहा गया कि इसमें बीपर पे किस किस को लेना है। ये हाफिज़ एहसान साहब हैं, अमीर मुकाम हैं और खालिद राजा हैं। एक और भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो उनको कहा गया कि आपने ये बिपर देने और ये एक बयानिया आपने बनाना है, वो ये है। उन्होंने कहा ये अमर भी काबिल गौर है कि पेशावर हाई कोर्ट वही पसंदीदा कोर्ट है जहाँ 12 सेकंड फी मुकदमा की स्पीड से 51 केसेस को 10 मिनट में आप ही के मेंबर को ज़मानतें मंजूर करते हुए सहूलियात फ्राहम करती है, लेकिन उसी कोर्ट का हलफ बर्दारी का हुक्म आप नहीं मानते जो कि खुला तजाद है। अपोजिशन KP के असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इब्तदा कर दी है और रिट पटिशन जो है वो 2024 16-17 के मुताबिक अपोजिशन ने नुक्ता उठाया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अदालती अहकामात पर अमल दरामद में रुकावट डाल रहे हैं और इस कार्रवाई के नतीजे में दोनों को सज़ा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जनाब इसके ऊपर आप बयानिया बनाएं। तो मोहसिन बेग साहब का ट्वीट आपको चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो मोहसिन बेग साहब ने जो है वो इसके ऊपर इसको एज इट जो है वो छाप दिया। तो ये नाज़े काम इस हवाले से यानी कि इस तरह बयानिए जो हैं वो बनाए जाते हैं और इस तरह जो चीज़ें हैं वो दिया जाता है और ये कुछ सहाफ़ी हैं जो एक टो लेते हैं, एक लाइन लेते हैं और वो एक लाइन के ऊपर जो है वो चलते हैं और वो आवाम को
जो है वो गुमराह करते हैं। तो इस तरह की जो गुमराह करने वाले लोग हैं उनसे आपने कैसे बचना है वो अब आपके ऊपर है। तो नाज़रीन काम ये अब तक की आम अपडेट्स थी। अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।